आज की चर्चा का विषय हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, सर्वनाम। जी जो नोट्स हमारे पास हैं वे एसएससी, रेलवे और दूसरी राज्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल। इन नोट्स के माध्यम से हम सर्वनाम की परिभाषा से लेकर उसके भेदों और कुछ विशेष प्रयोगों को क्रम से समझेंगे। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में समझाते हैं। जी तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम है क्या? नोट्स के अनुसार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ, पर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द बार बार ना आए, इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें हरीश शिमला रहता है, हरीश शिमला में पढ़ता है, तो ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। सही कहा। और नोट्स में इसी को सुधार के लिखा गया है, हरीश शिमला रहता है, वह वहां पढ़ता है। बिल्कुल। यहाँ हरीश की जगह वह का प्रयोग हुआ, जो एक सर्वनाम है। जी। और कुछ और इन्हीं 11 मूल सर्वनामों से फिर अलग-अलग कारक रूपों का निर्माण होता है, जैसे मैं से, मेरा, मुझे, मुझको। अच्छा। और इन सर्वनामों के मुख्य रूप से 6 भेद यानी प्रकार होते हैं। मैं एक-एक करके नाम बताता हूँ। जी। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम एक-एक करके इन सभी भेदों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जी। इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए किया जाता है। हाँ, मतलब वक्ता, श्रोता और अन्य। जैसे मैं आगरा रहता हूँ, यहाँ मैं बोलने वाले के लिए है। अच्छा। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ तुम सुनने वाले के लिए है। और वह विदेश रहता है, यहाँ वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए है। बिल्कुल। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। सबसे पहले उत्तम पुरुष सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके मुख्य शब्द हैं एक वचन में मैं, मुझे, मेरे, मुझको, और बहुवचन में हम, हमें, हमारा, हमको। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे मैं आज बरसात में भीग गया। हाँ। मुझे अपना कार्य करना है। जी। हम कल तक पहुंच जाएंगे। और हमको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पर। परिभाषा के अनुसार वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है, यानी जिससे बात की जा रही है उसके लिए। इसके प्रमुख शब्द हैं तू, तुम, तेरा, तुझको, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, आप। जैसे इन वाक्यों में मनीष तू कहाँ रहता है, रमेश आप कहाँ रहते हो, जी। तुझे कल ऑफिस जाना है। बिल्कुल। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब जब बात करने वाले 2 लोग किसी तीसरे के बारे में बात करें। इसके प्रमुख शब्द हैं ये, वह, ये, वे, आप। उदाहरण है यह मेरा भाई है और वह तुम्हारी गाय है। यहाँ नोट्स में एक बात लिखी है कि ये सजीव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। हाँ, ये जरूरी है। एक और उदाहरण है पटेल जी लौह पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। देखिए ये एक खास उदाहरण है। यहाँ आपका प्रयोग किसी तीसरे महान व्यक्ति के लिए हुआ है। अब सर्वनाम के दूसरे मुख्य भेद पर आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जी। इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु के स्थान पर किया जाता है। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात वस्तु है। ये किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा करते हैं। इसके प्रमुख शब्द हैं यह, वह, ये, वे। अच्छा, तो जैसे उदाहरण है यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा पेन है। नोट्स में यहाँ इन्हें निर्जीव के संदर्भ में बताया गया है, जो इन्हें अन्य पुरुषवाचक से अलग करता है। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हाँ, ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं करा पाते। इनसे अनिश्चितता का बोध होता है। प्रमुख शब्द हैं कोई, कुछ, किसी। जी। जैसे बाहर कोई खड़ा है, मतलब कौन है ये निश्चित नहीं है। सही बात।
भीतर कुछ पड़ा है। हाँ। क्या पड़ा है ये भी निश्चित नहीं है। और यह किसी का पेन है। एकदम सही। इसके बाद चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम शब्द हैं जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। आसान भाषा में ये सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और उनमें प्रयुक्त संज्ञाओं के बीच संबंध बताते हैं। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जितना, उतना, ये हमेशा जोड़े में आते हैं। इसके उदाहरण बहुत दिलचस्प है। जैसे जो विद्वान होता है वो सदा सुखी रहता है। जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये तो कहावत ही है। जैसी करनी वैसी भरनी, और जो बोगे सो काटोगे। बिल्कुल। अब पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो सबसे आसान है। इनके प्रमुख शब्द हैं क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका, कितना। हाँ, ये शब्द वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं। जी। जैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? मोहन कैसे जाएगा? या आप कहाँ रहते हो? बिल्कुल सही। और अब अंतिम भेद छठा, निजवाचक सर्वनाम। हाँ, निजवाचक। इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं का बोध कराने हेतु प्रयोग किया जाता है। या ये कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा स्वयं किसी कार्य के करने का बोध कराया जाता है। अच्छा। इसमें कर्ता स्वयं के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। प्रमुख शब्द हैं स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप और आप। फिर से आप आ गया। हाँ। उदाहरण के लिए, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ। रमेश अपने कपड़े अपने आप धोता है। जी। वह अपने घर स्वतः चला गया। बिल्कुल। अब नोट्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जहाँ कुछ शब्दों के विशेष प्रयोग बताए गए हैं। हाँ, और ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं आप सर्वनाम के प्रयोग की। आप शब्द का प्रयोग 3 अलग-अलग सर्वनामों के रूप में हो सकता है। अच्छा, 3 तरह से? जी। पहला, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। जब किसी व्यक्ति को आदर देते हैं तो उसके लिए तू या तुम के स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये सबसे आम प्रयोग है। जैसे मोहन आप कल कहाँ थे? बिल्कुल। दूसरा प्रयोग है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। अच्छा, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं या किसी महान व्यक्ति की जीवनी लिखी जा रही हो तो उस व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे। सही पकड़ा। या फिर इनसे मिलिए, आप महेश हैं। यहाँ हम महेश से बात नहीं कर रहे, उनका परिचय करा रहे हैं। और तीसरा प्रयोग है निजवाचक सर्वनाम के रूप में। जी। जब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किसी कार्य को करने का बोध कराया जाता है तो वहां प्रयुक्त आप शब्द निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जब आपका अर्थ स्वयं या खुद हो। हाँ, जैसे वह आप ही चला आया। मतलब वो खुद ही चला आया। या मैं अपना कार्य आप ही करता हूँ। यहाँ आपका मतलब स्वयं ही है। बिल्कुल। अब वह शब्द के प्रयोग को देखते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वह शब्द का प्रयोग भी कई तरह से होता है। पहला, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, जब किसी व्यक्ति या प्राणी के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरी गाय है। ठीक। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, जब वह शब्द का प्रयोग किसी दूर स्थित वस्तु के स्थान पर किया जाता है। जैसे वह मेरी बॉल है या वह तुम्हारी कार है। यहाँ वह निर्जीव वस्तु के लिए है। जी। तीसरा प्रयोग है सहसंबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। हाँ, ये थोड़ा अलग है। जब वह शब्द का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराने हेतु किया जाता है। जैसे वाक्य है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। यहाँ जो संबंधवाचक है और उससे संबंध बताने वाला वह सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। अच्छा, मतलब जो के साथ जोड़ी में आया है। जी। और चौथा जो बहुत अहम है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में। हाँ, और यहाँ वह सर्वनाम होता ही नहीं है। अच्छा जी। जब वह शब्द का प्रयोग संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए, यानी वह शब्द के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। मतलब वो सर्वनाम नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। जैसे वह पुस्तक पढ़ो, यहाँ वह के तुरंत बाद संज्ञा पुस्तक है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। एक और उदाहरण, वह लड़का है। अच्छा, तो नियम यह है कि अगर वह के ठीक बाद संज्ञा आ जाए तो वो विशेषण है। एकदम सही। तो आज हमने इन नोट्स के माध्यम से सर्वनाम की परिभाषा, उसके 11 रूपों
और 6 मुख्य भेदों को क्रम से समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने आप और वह जैसे शब्दों के विभिन्न प्रयोगों को उदाहरण सहित देखा, जो अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही शब्द वाक्य में अपनी जगह और प्रयोग के आधार पर अपना व्याकरणिक रूप बदल लेता है। एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सकता है, बताइए। अगली बार जब भी कोई लेख या कहानी पढ़ें तो इन सर्वनाम शब्दों पर विशेष ध्यान दें। ये पहचानने की कोशिश करें कि उस वाक्य में वे शब्द किस भूमिका में हैं। क्या वे पुरुषवाचक हैं, निश्चयवाचक हैं या फिर सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहे हैं? जी, यह अभ्यास समझ को और भी पक्का कर देगा। इसी विचार के साथ आज की यह विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।